आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप घर बैठे बहरीन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना एक्स्ट्रा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट बाय मुकर्रम। आप उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें। तो आज का टॉपिक है कि आप घर बैठे किस तरीके से बहरीन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको अब किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको पूरी करनी है। आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन चीज़ों में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, अगर आपने पाकिस्तान में बैठकर वीज़ा अप्लाई करना है बहरीन के लिए, तो आपको जो चीज़ चाहिए वो सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट। उस बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसमें आपको क्या चाहिए कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में ये बैलेंस शो हो कि आपके पास जो है इस वक्त जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, आपके पास बहरीनी दिनार के इक्वल यानी 300 BD के इक्वल, चाहे वो पाकिस्तानी करेंसी में या किसी भी और करेंसी में आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होने चाहिए, तो तब भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट शो करवानी है। अगर लास्ट 3 मंथ की नहीं भी है लेकिन आपके अकाउंट में मौजूदा जो रकम है अप्लाई करते वक्त वो 300 BD के इक्वलेंट होने चाहिए। जैसे अगर हम आजकल देखते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो बहरीन करेंसी का रेट पाकिस्तानी करेंसी रेट से चल रहा है तकरीबन 570-80 के दरमियान चल रहा है, यानी कि आपके अकाउंट में पाकिस्तान के मुताबिक कम से कम 1,80,000 1,90,000 रुपये अकाउंट में मौजूद होने चाहिए कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकें। सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। दूसरी चीज़ जो अगर आपने ये सबको आपको पता होगा पहले से, अगर नहीं पता तो आपको बता देता हूँ कि अगर आपने किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना है, विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपके पास रिटर्न टिकट मौजूद होनी चाहिए। रिटर्न टिकट आपने सबसे पहले लेनी है। इसका भी एक तरीका है कि अगर आप रिटर्न टिकट नहीं लेना चाहते तो आप किसी भी जो हमारे एजेंट होते हैं, टिकट लगाने वाले ट्रैवलिंग एजेंट होते हैं, वो आपको एक डमी टिकट दे देते हैं। यानी कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो कि आपको टिकट चाहिए होती है वो एक ओरिजिनल टिकट होती है, लेकिन वो सर्व करती है, उसको हम डमी टिकट के तौर पे कहते हैं कि वो आपको ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, वो आपको सस्ती मिल जाती है कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो आप उसको एज आ टिकट, ओरिजिनल टिकट होती है लेकिन आप उसकी फुल पेमेंट नहीं करते, वो आप टिकट ले सकते हैं। वो मैं आपको, अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपको पर्सनली बता भी सकता हूँ कि उससे क्या तरीक़ाकार है। एक आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, जिसमें इक्वलेंट 300 BD आपका बैलेंस पड़ा हो। दूसरा आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। और तीसरी जो चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने बहरीन आना है तो आपके पास सबसे पहले बहरीन में बुकिंग, यानी कि आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए। अगर तो आपका कोई रिलेटिव बहरीन में रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके घर का एड्रेस, उसके घर का जो एग्रीमेंट है वो आप शो कर सकते हैं कि मेरा ये भाई है या मेरा ये जो भी है कज़न है, मैं इसके पास जा रहा हूँ, आप वो भी अटैच कर सकते हैं। तो आपको वो होटल की बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने 3 चीज़ें लाजमी अटैच करनी है। सबसे पहले आपने बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है। दूसरा आपने, अगर तो आपने डायरेक्ट किसी होटल में जाना है तो आप होटल की बुकिंग वो आपको लगानी होगी। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपका कोई रिलेटिव, कोई भाई, कोई आपके अंकल वगैरह बहरीन में रहते हैं तो आप उनसे कहें कि वो आपको उसका एग्रीमेंट दे दें, वो आप उसके एग्रीमेंट की कॉपी भी अटैच कर सकते हैं। या एक और ऑप्शन आती है जिसमें आपने अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपने अपनी एलिजिबिलिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, यानी कि अगर आपने उस शख्स जो कि आपका रिलेटिव बहरीन में रहता है, आपने उसकी CPI यानी कि जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, आप उसकी कॉपी भी लगा सकते हैं। और यानी कि आपने अपनी एलिजिबिलिटी को जितना स्ट्रॉन्ग करना है आप उतने डॉक्यूमेंट शो करवा सकते हैं ताकि पता चल सके कि ये एक ओरिजिनल बंदा है, ये कोई फ्रॉड करने यहाँ पर बहरीन में नहीं आ रहा। क्योंकि वो चेकिंग करते हैं कि आप एक ओरिजिनल शख्स हो, आप यहाँ पर आके कोई गलत काम नहीं करोगे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, मोस्टली जो पाकिस्तानी बहरीन से आ रहे हैं, पाकिस्तानी बहरीन में आ रहे हैं, वो यहाँ पर आ तो जाते हैं विजिट पे, लेकिन यहाँ पर उनके पास पैसे नहीं होते तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर आके भीख मांगना शुरू करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं, जिससे कि बहुत बुरा इंप्रेशन जा रहा है पाकिस्तानियों का। वो यहाँ पर आके क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। एक आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एक आपको होटल की बुकिंग चाहिए या घर का एग्रीमेंट जिसके पास आप जा रहे हैं,
और एक आपको रिटर्न टिकट चाहिए। तो आइए चलते हैं हम अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कि आपने ये वीज़े को कैसे अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल से या लैपटॉप से वीज़े की बहरीन वीज़ा अप्लाई करने की वेबसाइट है evisa.gov.bh, इस पे आपने क्लिक करना है evisa.gov.bh। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, ये एक डिस्क्लेमर है कि मैं इसको एग्री करता हूँ, आपने इसको यस एंड एक्सेप्ट कर लेना है, आई एक्सेप्ट इट। ऑप्शन आ रही है मेन्यू में अप्लाई फॉर एन ई वीज़ा, चेक ई वीज़ा एलिजिबिलिटी। तो दोनों में एक ही ऑप्शन आती है, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ चेक ई वीज़ा। यहाँ पर हम देखते हैं डू यू हैव अ करंट रेजिडेंसी परमिट ऑफ जीसीसी कंट्री। आपके पास तो जीसीसी कंट्री का रेजिडेंट परमिट नहीं है तो आप इसको नो पे ही रहने देंगे। बताना है कि आप बहरीन में क्यों जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या। यहाँ पे मल्टीपल पर्पस हैं। उसके बाद डिटेल पर्पस कि आपका टूरिज्म में डिटेल पर्पस क्या है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं। आपने मोटर स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेना है, आपने स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। मोस्टली जो पाकिस्तानी लोग होते हैं, जो यंग जनरेशन होती है, वो विज़िट वीज़े पे जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके काम ढूंढते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हैं, बहरीन में जाते हैं, विज़िट वीज़े पे आते हैं, तो आप यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विज़िट वीज़े के ऊपर आप जॉब कर नहीं सकते। होता है ऐसे कि अगर आप यहाँ पर विज़िट वीज़े पे आ जाते हैं तो आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं, खुद जाके प्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन जॉब नहीं कर सकते। होता ये है अगर आप विज़िट वीज़े पे आ चुके हैं, वो जो कंपनी है वो आपसे के साथ एग्रीमेंट कर लेती है कि ठीक है हम आपको जॉब का वीज़ा दे देंगे और आप अपने विज़िट वीज़े को जॉब के वीज़े में चेंज करवा सकते हैं। जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं वो चेंज कर देती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियाँ होती हैं वो फिर ज़्यादा पैसों की डिमांड करती हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्ट्रगल की है, आप कितनी अच्छी कंपनी में अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सके हो कि वो आपको वीज़ा देने के लिए एग्री हो गए हैं। तो फिर आपको बता दूं बार बार कि विज़िट वीज़े पे यहाँ पर जॉब करना इलीगल है, लेकिन आप जॉब सर्च कर सकते हैं, आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में क्लियर हो गए हैं तो जो कंपनी है वो आपको जॉब के वीज़ा ऑफ़र करती है, तो तब आप विज़िट वीज़े को अपने जॉब के वीज़े में भी चेंज करवा सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि वो आपको कहते हैं नहीं जी आप दोबारा पाकिस्तान जाएं, आप दोबारा पाकिस्तान जाते हैं तो वो आपको वीज़ा जॉब का वीज़ा देते हैं, तो आप दोबारा जॉब के वीज़े पे बहरीन में आ सकते हैं। तो आप इसमें किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे क्लिक करना है लाइक जर्नलिज्म, ट्रांजिट, एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस, अदर पे क्लिक करते हैं तो अदर में आपने फिर बताना है कि आप क्यों जा रहे हैं। तो अगर आप फर्ज करें किसी अपने रिलेटिव के पास जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं फैमिली विज़िट। मैं यहाँ पे फैमिली विज़िट लिख सकता हूँ। और नेशनलिटी शो इन योर पासपोर्ट, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पर हम पाकिस्तान लिख देते हैं, पाकिस्तान। यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि जो कोड है आपने इस कोड को लिखना है आपने। अब यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। आपको ये बात बता दूं कि अब जो है वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा आपको बहरीन गवर्नमेंट देती है, उसमें क्या होता है कि आप मैक्सिमम 3 मंथ यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। 3 मंथ के बाद आपको एग्ज़िट करना हो। वो आप ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़िट जो है वो पाकिस्तान ही दोबारा जाएं, आप सऊदी अरब का वीज़ा लगवा के वहाँ पे भी जा सकते हैं। ये मैं आपको और भी डिटेल बताऊँगा बाद में, अगर आप उससे पूछना चाहें तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप इस। तो यहाँ पर हम देखते हैं विज़िट वीज़ा सिंगल एंट्री, विज़िट वीज़ा 1 ईयर, विज़िट 1 ईयर वीज़ा। विज़िट 1 ईयर वीज़े पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट, मैक्सिमम स्टे 90 डेज़ है। आप 90 डेज़ यहाँ पे मैक्सिमम स्टे कर सकते हैं 1 ईयर वीज़े के ऊपर। 90 डेज़ के बाद आप, इसको हम कहते हैं मल्टीपल वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा, कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं। ये 1 साल का वीज़ा होता है। आप 1 साल के अंदर जितनी दफ़ा मर्जी पाकिस्तान जा सकते हैं, आ सकते हैं, आपका वीज़ा लगा रहेगा। लेकिन आप मैक्सिमम 30 डेज़ यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं गुजार सकते। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ इंटरनेट अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पे हमसे पूछता है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है ये बहरीन गवर्नमेंट की, आपने इसको एग्री कर लेना है, सी टर्म एंड कंडीशन को। ये कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं है, आई एक्सेप्ट। यहाँ पर आपने सारी डिटेल अपनी मेंशन करनी है, पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी आपने उसकी मेंशन करनी है। अगर आप अपने लिए वीज़ा अप्लाई करें तो आपने अपनी सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है।
पाकिस्तान, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, आप सेक्स मेल फीमेल, कंट्री ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल इतनी मुश्किल नहीं है, इजी डिटेल है, आपकी अपनी पर्सनल डिटेल है, वो आपने सारी यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लिक करना है और आप इसको वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत जल्द, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो वो 2 से मैक्सिमम 2 से वर्किंग डेज 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको आपका वीज़ा आ जाता है। इसकी फ़ीस कितनी है? यहाँ पर इसकी फ़ीस सबसे पहले अप्लाई करने की 4BD फ़ीस है। ये 4BD यानी कि 4 बहरीनी दिनार वो आपसे लेते हैं। ऑनलाइन ही आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए पे कर सकते हैं। और अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आपको 40BD और पे करने पड़ते हैं। अगर आपकी कोई वीज़े में कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आपसे कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करें। और अगर आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हैं तो फिर ये आपके ने जो अप्लाई करने के लिए 4BD लगाएं ये सिर्फ ज़ाया होंगे। बाकी जो 40BD है वो आपको नहीं पे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो उसी टाइम पे करने हैं जब आपका वीज़ा, आपकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और आप फुली एलिजिबल हो, तो तब वो आपको ईमेल करते हैं कि आप एलिजिबल हैं, आप मज़ीद 40 दिनार यानी कि 40BD आप और पे करें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आपने 40 दिनार और पे करने हैं तो आपका वीज़ा उसी टाइम रेडी हो जाएगा। और आजकल मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपको वीज़ा 2 से 3 दिन के अंदर मिल सकता है। और ये वीज़ा मोस्टली कौन लोग ले रहे हैं? जो यंग जनरेशन है वो इसलिए लेते हैं ताकि हम यहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकें। बहरीन गल्फ़ कंट्री में जॉब करने से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1-2 साल लगाएं, यहाँ पर आप जॉब एक्सपीरियंस हासिल करें तो आप ज़रूर किसी यूरोपियन कंट्रीज़, मोस्टली जो लोग आजकल जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, कनाडा का वीज़ा लगवा रहे हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर आके 1-2 साल जॉब करके आप वहाँ पे जाना आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे गल्फ़ एक्सपीरियंस हो जाता है। आप किसी भी प्रोफेशनल के माहिर हैं, आपने पाकिस्तान में अपना टाइम गुजारा हुआ है, 4-5 साल आपने लगाए हुए हैं, आपको एक चीज़ का फुल एक्सपीरियंस है, तो अब यहाँ पर आपके लिए जॉब सर्च करना, मैं ये नहीं कहूँगा ईजी होगा, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने आप को समझते हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। आपको बस आपको जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। और बाकी सब आपकी वालिदैन की दुआएं आपके साथ होनी चाहिए। मेहनत करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फल ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आपको कहीं भी चीज़ पे कोई मुश्किल आ रही है तो मैं आपको डिटेल से बता सकता हूँ कि आप कैसे इस मुश्किल को दूर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।